हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम जाने वाले हैं भगवान श्री शनिधाम जी के मंदिर, जो कि मानेसर में है। ये बहुत ही अच्छी पावन जगह है। जो ये मंदिर है, ये मेन इसलिए जाना जाता है कि जो मेन श्री शनिधाम जी का मंदिर है, जिसके नाम पे ये मंदिर बना हुआ है, ये उसकी ब्रांच है। वो उस मंदिर की ये खासियत है कि वहाँ पे उस गांव के अंदर, उस जगह पे कोई भी लोक नहीं लगाया जाता, क्योंकि वहाँ पे उनकी इतनी कृपा है कि कोई भी पर्सन वहाँ से यदि कोई चोरी करके बाहर निकलने की कोशिश करता है तो वो नहीं कर पाता, क्योंकि वो शनिदेव जी की कृपा से वहाँ पे वो उसकी आंखों से दिखना बंद हो जाता है और वो वहीं पे ही अपने आप को उस जगह से बाहर ही नहीं निकल पाता। तो इस तरीके से आज उस पावन जगह के दर्शन करने के लिए हम लोग जाएंगे, जहाँ पे श्री शनिधाम जी जो मानेसर के अंदर है, वो बहुत ही अच्छी बढ़िया जगह है और पावन जगह है। और ये दूसरा आपका जयपुर एक्सप्रेसवे के बिल्कुल पास में पड़ती है। और यदि आप केएमपी से आ रहे हो तो केएमपी के भी बिल्कुल आप जैसे ही मानेसर में उतरते हैं तो उसके भी ये बिल्कुल ही नियर बाई पड़ती है। तो कुल मिला के आप एक अद्भुत जगह के आप दृश्य देखेंगे। और आप अब चलो चलते हैं शनिधाम मंदिर की ओर। हेलो दोस्तों, अभी हम बिल्कुल ही शनिधाम मंदिर के पास पहुंचने ही वाले हैं। और ये देखो सामने हमें शनिधाम मंदिर दिख रहा है। और अभी हम गाड़ी को यहाँ पे पार्किंग में लगाने वाले हैं। तो गाड़ी में पार्किंग में लगाने के बाद अभी हम अंदर भगवान श्री शनिदेव जी के दर्शन करेंगे। ये देखो श्री शनिदेव जी धाम मानेसर, ये इनका बाहर का गेट है। अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काफ़ी काम चल रहा है और बहुत ही बढ़िया भव्य मंदिर अभी बना हुआ है। और जैसे जैसे टाइम के साथ साथ ये बहुत ही अच्छा बड़ा मंदिर बन जाएगा। अभी हमें बाहर से देखने में, थोड़ा रोड से जाते थे तो थोड़ा हक ये पता था कि यहाँ पे श्री शनिधाम मंदिर है। बट अभी देखो यहाँ पे आपको बहुत ही बढ़िया अंदर का दृश्य दिखेगा जब वहाँ पे अंदर भगवान श्री शनिदेव जी के आप साक्षात्कार दर्शन करेंगे। ये देखो अब हम मंदिर के अंदर की तरफ जा रहे हैं और अभी कुछ ही पल के अंदर आपको बिल्कुल ही बढ़िया से दर्शन होंगे। ये देखो ये श्री बजरंगबली जी के आपको दर्शन होंगे, हनुमान जी के। यहाँ पे बिल्कुल ही बढ़िया दृश्य है। ये देखो भक्त है, ये भगवान जी के आगे बिल्कुल नतमस्तक हुए हैं। और बाकी बहुत ज़्यादा पब्लिक भगवान बजरंगबली जी को मानती है, हम भी मानते हैं, सब लोग मानते हैं। वैसे भी संकट हरता है भगवान श्री हनुमान जी। तो यहाँ पे देखने के बाद आपको सिर्फ बाहर इसमें हनुमान चालीसा भी लिखा हुआ है, सारा कुछ है। तो यहाँ पे बैठने के भी दिल करता है कि यहाँ पे बैठ के थोड़ा कुछ समय बिताया जाए। और ये अब हम मंदिर के अंदर का आपको और दृश्य दिखा रहे हैं, जो भगवान श्री राम जी के अनन्य भक्त रहे हैं श्री बजरंगबली जी। दूसरे मंदिर की ओर लेके चलते हैं। ये शिव शंकर भोलेनाथ जी का और माता पार्वती जी का मंदिर है। ये अब आपको अंदर का दृश्य दिखाएंगे कि अंदर कैसे भगवान जी की बिल्कुल ही प्रत्यक्ष रूप में आपको भगवान जी के दर्शन होंगे। देखो आप अंदर जाके, ये देखो यहाँ पे नंदी बाबा जी हैं और ये शिवलिंग है, कितना अच्छा बढ़िया से यहाँ पे लगाया हुआ है। और उसके ऊपर जल का जलाभिषेक लगातार चल रहा है। किस तरीके से बहुत ही अच्छा बढ़िया है। और शिव शंकर जी के दर्शन करने से तो आपके वैसे भी संकट दूर हो जाते हैं। ये देखो भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की जय। और साथ में माता पार्वती जी हैं और कितना ही अद्भुत दृश्य है, जिसको देख के बहुत ही मन खुश हो जाता है कि आज हम यहाँ पे इस जगह पे आके भगवान श्री शिव शंकर भोलेनाथ जी के और माता पार्वती जी के ही दर्शन कर पाए। यहाँ पे बहुत ही अच्छा। अब हम यहाँ पे मंदिर के पूरे की इसकी जो शिव शंकर भोलेनाथ जी के मंदिर की अभी परिक्रमा लगा रहे हैं आराम आराम से। थोड़ा दोपहर का टाइम है, अभी दोपहर के टाइम पे थोड़ा थोड़ा थके हुए से महसूस कर रहे थे। तो बट अब मंदिर में आए तो पूरा जोश आ गया है बिल्कुल अंदर से। जोश के बाद अब थोड़ा मंदिर से बाहर निकलते हैं। अब श्री शनिदेव जी के मंदिर की तरफ अब यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया कि श्री शनिदेव जी से पहले अभी हम कुंड की तरफ चलते हैं, जहाँ पे उस कुंड के अंदर कमल खिले हुए हैं। और ये आने वाले टाइम में यदि कुंड बिल्कुल ही पक्का हो जाएगा और यहाँ पे बहुत ही अच्छा बढ़िया लगेगा आपको। तो अभी आपको अभी जो प्रेजेंट पोजीशन में है अभी उसके दर्शन कराते हैं, जहाँ पे बिल्कुल ही बढ़िया से कमल खिले हुए हैं। ये कुंड में जाने के लिए यहाँ पे गेट है। तो अभी हम गेट से वहाँ पे कुंड की तरफ जाते हैं।
जहाँ पे देखेंगे कि आपको बिल्कुल ही नेचुरल कमल के फूल खिले हुए हैं और बिल्कुल ही बढ़िया छोटा सा तालाब बनाया हुआ है। चारों तरफ से इन्होंने पक्का किया हुआ है और बीच में ये अभी कच्चा है जगह पे, जहाँ पे ये कुंड बना हुआ है और वहाँ पे पानी इकट्ठा किया हुआ है। तो बहुत ही अच्छा बढ़िया दृश्य है। मैं यहाँ पे आया तो मेरा मन बहुत ही गदगद हो गया कि इस तरीके से नेचुरल ब्यूटी को देख के ना आपका मन खुश हो जाता है। जैसे पहले आप जंगल में या कहीं पे जाते थे, वहाँ पे पानी होता था, पानी इकट्ठा होके बारिश का है उसका, तो उसमें इसी तरीके से वहाँ पे मछलियाँ भी हो जाती थी छोटी छोटी। तो इसके अंदर भी यहाँ पे अभी पता किया है तो यहाँ पे अंदर मछलियाँ भी है। अभी थोड़ा धूप के टाइम पे मछलियाँ बाहर नहीं आती। यदि आप सुबह बिल्कुल सुबह अर्ली मॉर्निंग आएंगे और इवनिंग में आएंगे तो यहाँ पे मछलियों भी आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे दृश्य दिखाई देगा कि वहाँ पे कितनी रंग बिरंगी और कैसी अद्भुत यहाँ पे मछलियाँ भी आपको देखने को मिलेंगी। ये देखो, अब आपको ये कमल दिख रहा है बिल्कुल बीच में खिला हुआ, ये माता सरस्वती जी का बहुत ही, लक्ष्मी माता जी का ये बहुत ही प्रिय फूल है। तो जो माता लक्ष्मी जी जो है वो इनके साथ विराजमान रहती है। तो हमें ये देखने का सौभाग्य मिला और माता जी के अनन्य प्रेम की वजह से ही हम लोग यहाँ पे इस चीज़ के दर्शन कर पाए, क्योंकि हमने कमल का फूल हमेशा जब भी लिया है बाज़ार से लिया है तो उन पे अर्पण करने के लिए, बट आज हमें एक्चुअल में कैसे दिखता है, कैसे क्या होता है, वो चीज़ अभी हमें एक्चुअल में लगा हुआ देखा। तो ये बहुत ही मेरे के लिए बहुत ही अच्छा बढ़िया सगुन माना जाता है हमारे लिए। तो अब हम इसके बाद अब मंदिर के और बाकी दर्शन कराएंगे आपको। ये आपको बिल्कुल ही जो पूरा का पूरा पास से दर्शन करा रहे हैं इस तालाब के। जो ये तालाब बना हुआ है इसमें बिल्कुल ही बढ़िया से यहाँ पे कमल के फूलों के अभी थोड़ा कम खिला हुआ है, बट इसमें आपको कमल के फूल बहुत सारे खिले हुए दिखाई देंगे और साथ में मछलियाँ भी आपको देखेंगे। तो मछलियाँ भी आपको देख के बहुत ही अच्छा अनुभव करेंगे आप लोग। अब चलते हैं अंदर दूसरे मंदिर की ओर, जहाँ पे श्री शनिदेव जी के आपको दर्शन कराएंगे। फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे इसे तो मंदिर क्योंकि ऐसे ही चलेंगे। जैसा कि आपको अंदर से बहुत सारा इसका दृश्य दिखाया हमने, अभी श्री शनिधाम जी के आपको दर्शन कराएंगे, जो कि जिसके लिए ये मंदिर प्रसिद्ध है उसके दर्शन अभी आपको कराएंगे। अभी तक हमने आपको शिव शंकर भोलेनाथ जी के, बजरंगबली जी के दर्शन कराए और बाहर से तालाब के दर्शन कराए। तो उसके दर्शन करने के बाद यहाँ पे एक तो नेचुरल मिट्टी दिखाई देती है और नेचुरल जगह है, बिल्कुल ही अच्छा बढ़िया आपको महसूस होगा, क्योंकि एक तो यहाँ पे पेड़ पौधे जो लगे हुए हैं उनकी छाया में यहाँ पे खुला होने की वजह से ना बिल्कुल ही ठंडी ठंडी हवा लगती है और साथ में तालाब की वजह से भी आपको यहाँ पे हवा बिल्कुल ही ठंडी और ताज़ी मिलेगी। ये देखो शनिदेव मंदिर का जो बाहर का दृश्य है वो हम आपको बाहर से अभी दिखा रहे हैं। अभी अंदर की तरफ जाएंगे तो आपको अंदर से भी दिखाएंगे। अभी भगवान के जैसे दर्शन करने के लिए थोड़ा हमें वेट करना पड़ता है, वैसे ही हमें भी अंदर जाने के लिए और अंदर भगवान के दिव्य रूप के दर्शन कराने में आपको थोड़ा टाइम लग रहा है। अभी हम अंदर जाएंगे तो जैसे ही आपको ये दिखाएंगे। तो ये सामने आपको दिख रहा होगा कि जैसे ये यहाँ पे बसेस लगी हुई हैं, तो स्कूल से या उनसे ये बसेस आ रही हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए। यहाँ पे दो 3 मिनट अब जा रहे हैं मंदिर की ओर। अब हम जा रहे हैं अंदर मंदिर की ओर। ये यहाँ से मंदिर बिल्कुल साफ़ सुथरा है, बिल्कुल ही दोनों तरफ इसमें साफ़ सफाई की गई है और जाने का रास्ता बिल्कुल ही नीट क्लीन रखा गया है और साथ के साथ इसमें दोनों तरफ पेड़ भी लगाए गए हैं कि जिससे कि आपका कुछ समय के बाद ये पेड़ बड़े बड़े होके आपको बिल्कुल छाया भी बिल्कुल बढ़िया से प्रॉपर से दे पाएँ। तो ये देखो, अब आपको मंदिर के बाहर का दृश्य दिख रहा है और
बिल्कुल ही हम भगवान के अब श्री शनिदेव भगवान जी के बिल्कुल ही चरणों के पास पहुंचने ही वाले हैं। तो ये बाहर सीढ़ियां हैं जो अंदर मंदिर की ओर जा रही है। तो अब हम धीरे धीरे अब मंदिर की ओर बढ़ते हैं। जय हो श्री शनिदेव भगवान की जय। ये दृश्य अब आपके आंखों के बिल्कुल ही सामने आने वाला है, जहाँ पे आपको बिल्कुल ही श्री शनिदेव जी के दिव्य रूप के दर्शन होंगे। ये देखो श्री शनिदेव जी की प्रतिमा। बोलो श्री शनिदेव भगवान की जय। शनिदेव जी विघ्नहर्ता हैं, सब कष्टों को निवारण करने वाले हैं। जो भी भगवान जिसके भी ऊपर कोई कष्टी होती है तो भगवान पे जब वो तेल और आपका उड़द और कील ये सब चढ़ाते हैं तो उनसे उनके जितने भी कष्ट हैं वो दूर हो जाते हैं। और ये बाहर मंदिर की घंटी लगी हुई है, ये घंटी इतनी सुहावनी होती है कि जब ये बजती है तो हम आपको परिक्रमा करा रहे हैं जो भगवान शनिदेव जी के मंदिर के अंदर की ओर पूरा। बहुत ही अद्भुत और मनमोहक जगह है जहाँ पे अब आए और हम उनके दर्शन कर पाए। बोलो श्री शनिदेव भगवान की जय। ये हमने मत्था टेका और चले। फिर अब हम बाहर की ओर चल रहे हैं। अब हम भगवान की पूजा करके अब बाहर की ओर निकलते हैं। हमने अभी आपको श्री शनिधाम जी के बहुत अच्छे से दर्शन कराए हैं अंदर से, और बहुत ही अच्छा बढ़िया जगह है, बहुत ही पावन जगह है, जहाँ पे देखने के बाद आपको एक मिनट भी हमें ऐसा नहीं लगा कि हमें यहाँ से चलना चाहिए या इस तरीके का। तो अभी हम लोग यहाँ पे पूरा 1 से 1.5 घंटा अभी हमने यहाँ पे बिताया, और पूरा बहुत ही अच्छा बढ़िया पावन जगह है और बहुत ही अच्छी बढ़िया वाइब्स है यहाँ पे। तो कुल मिला के हमने जब श्री शनिधाम जी के और श्री बजरंगबली जी के और माता पार्वती जी और शिव शंकर भोलेनाथ जी के पूरे तीनों मंदिरों के बहुत बढ़िया से दर्शन किए, और आप लोग भी उसके दर्शन कीजिए। और अब हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और आप लोग यदि यहाँ पे आना चाहते हैं तो आके देखोगे तो आपको भी बहुत आनंद आएगा। यहाँ पे जो मेन छटा है वो तालाब है, तालाब के अंदर जो कमल के फूल नेचुरल खिले हुए हैं ना, उनको देख के आपको बहुत ही मन खुश हो जाएगा। और बाकी अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और आप मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।